हूती करेगा विध्वंसक वार, लेकिन उससे पहले नेटो से हाइब्रिड वॉर। यह बहुत बड़ी खबर है। 2025 का एक नया आगाज इस युद्ध से होगा। नेटो से हाइब्रिड वॉर शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीधा ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको 4 बजे की 4 बड़ी खबरें पहले दिखाऊंगा। ये देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त लेके आ रहा हूं, नेटो रूस में होगी हाइब्रिड वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, रूस की ट्रंप को वार्निंग, यूक्रेन से समझौता नहीं होगा। तीसरी बड़ी खबर, हूती का सऊदी अरब, अमेरिका और ब्रिटेन को वार्निंग। चौथी बड़ी खबर, तालिबान की सर्जिकल स्ट्राइक, कई पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। एक बार आइए जरा 4 खबरें दिखाने के लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, फैक्ट्स देखिएगा। फैक्ट्स, क्या आप जानते हैं नेटो और रूस में हाइब्रिड वॉर होगी और कहा यह जा रहा है कि ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। क्या आप जानते हैं कि रूस ने कह दिया कि कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, हमें नहीं करना है सीज़फायर। यहां पर हूती ने सऊदी अरब, अमेरिका, यूके, यूएस सबको धमकी दे दी है, इजराइल को भी। और उधर देखिए तालिबान ने हिलाकर रखा है। जब तालिबानी वापस पहुंचे अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में कब्जा करने के बाद, फूल मालाएं फैलाई गई उनको, उनके लिए गाने गाए जा रहे हैं वहां पर, वो तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन इस वक्त पहली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करने जा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉर्ट, यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, और फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, देखिए जरा। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेनी पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। यहां पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में भीषण तबाही। सीधा इसके अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। अब इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा ऑपरेशन हम आपको दिखाने वाले हैं। ब्रेक करिए जरा यहां पर तेजी से। ये देखिए जरा, यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी स्टॉर्म ट्रूपर्स का हमला। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। यूक्रेन रूसी स्टॉर्म ट्रूपर्स में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए तस्वीर अब आप। की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा जरा पूरा फुल स्क्रीन पर वीडियो दिखाइए। ये भी फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय। ये पहले 4-5 विजुअल्स जो है फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। इसके बगल में पहले वाला वीडियो दिखाइए। ये देखिए रशिया और यूक्रेन में जो जंग है, बर्फबारी देख रहे हैं आप, और उसके बीच में भी कहते हैं कि बर्फ जो है उस जंग को जमा देता है। लगातार 2 साल में ये हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ये देखिए जरा, होल्ड करिएगा 1 मिनट। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ये ब्रेकिंग दिखाइएगा। एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, रूस का एक साथ कई यूक्रेनी फ्रंट पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। देखिए जरा, रूसी फोर्स और यूक्रेन के बीच जबरदस्त फायरिंग विजुअल्स के साथ। प्ले करिए जरा इसको जरा। यूक्रेनी ठिकानों पर मिलिट्री इक्विपमेंट नष्ट कर दिया गया। बड़ी खबर, ये देखिए एमएन साहब। क्रॉस में ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इस सब के बीच में क्विक रिएक्शन, यहां पर बहुत शार्प क्विक रिएक्शन एम्बियंस के साथ अब करते रहिएगा। मनीष के पास चलूंगा। मनीष, वेरी क्विकली, विंटर वॉर है, जो विंटर में युद्ध फ्रीज हो जाता था, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। मनीष, शार्प रिएक्शन। अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पिछले 3 साल की तुलना में देखें तो इस बार पहली बार हो रहा है
कि विंटर में भी वॉर लगातार बढ़ रहे हैं। रूसी सेना काफ़ी एग्रेसिव मोड में है, वहीं दूसरी तरफ रूसी एयर अटैक में उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब समय बहुत कम बचा है, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा। एग्रेसर रशिया है या एग्रेसर यूक्रेन है? नहीं, एग्रेसर तो खैर अब यूक्रेन बचा नहीं है, तो अब एग्रेसर क्या होगा ये है कि रूस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है मनीष, बी विद मी। एक और बड़ी खबर विंटर वॉरफेयर की बात कर रहा हूं मैं, सीधे दिखाऊंगा आपको यूक्रेन के खिलाफ रूस का ऑपरेशन विंटर ब्रेकिंग और शॉट। देखिए जरा रूसी MLRS फ्लेम थ्रोअर का एक्शन। एम्बियंस आप विजुअल्स देखिए जरा, यूक्रेन के मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर शेलिंग की गई है। फिर से प्ले करिएगा वीडियो को। रूसी हमले में तबाह हो गया यूक्रेन का वेपन स्टोरेज। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय। ये MLRS एंड फ्लेम थ्रोअर का कंबाइन है जिससे अटैक किया गया है। ये दोनों वीडियो देखिए अब आप। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए विजय। मैं चाहूंगा ये वाला वीडियो और ये टॉप 8 का जो पहला वाला वीडियो है उसको दोनों को एक साथ प्ले करिए। ये देखिए जरा ये किस तरीके से एग्रेशन चल रहा है वहां पर। रशिया वर्सेस यूक्रेन विंटर वॉर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राइट वाले वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, रशिया वर्सेस यूक्रेन। ये तस्वीरें देखिए जरा। राइट वाले वीडियो को फिर से प्ले करिए। इट इज एब्सोल्युटली डार्क, इसके साथ सिंक होना चाहिए वो। ये देखिए जरा रूस का कजान पर हमले का बदला। ब्रेक करिए जरा यूक्रेनी पोजीशंस पर दागे दर्जनों रॉकेट। ये देखिए नेटो से मिले वेपन डिपो पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा पूर्वी यूक्रेन में अस्थायी वेपन स्टोरेज तबाह। ये देखिए विजय से पहले वाला जो विजुअल था उसको राइट में रखिए। प्ले करिए जरा दोनों वीडियोस को एक साथ। ये भी फर्स्ट ऑन TV9 है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अब सीरिया लेकर चलता हूं मैं आपको। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस का एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट। सीरियाई राष्ट्रीय सेना पर रॉकेट अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा ग्रैंड MLRS से SNA के ठिकाने पर, सीरियन नेशनल आर्मी के ठिकानों पर हमला। इंटरेस्टिंग बात है कि सीरियन नेशनल आर्मी अभी भी एक्टिव है। सीरिया के रास अल अयान शहर में भीषण तबाही हुई है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान में महंगाई के खिलाफ सड़क पर हजारों लोग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेहरान के ग्रैंड बाजार में स्ट्राइक हो गई है और वहां पर ईरानी जो व्यापारी है सड़कों पर है। ये देखिए ऊंची कीमतों और मुद्रास्फीति के विरोध में हड़ताल है। लोगों से सरकार के खिलाफ हड़ताल के अंदर शामिल होने की अपील की गई है। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त के बीच में रूस के अंदर हाइब्रिड वॉर की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। साउथ रूस में एक व्यक्ति ने दुकान के काउंटर में लगाई आग। ये देखिए जरा काउंटर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। बड़ी खबर ये देखिए जरा। साउथ यूक्रेन में काउंटर में आग लगा दी गई। ये हुआ बल्कि ये रशिया में है। आई एम सॉरी, साउथ रूस में हुआ। ये देखिए इसको जरा। ये फर्स्ट ऑन TV9 है। फिर से पहले वाले वीडियो को फिर से प्ले करिए और ये ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा विजय। पहले वाले वीडियो को फिर से प्ले करिएगा। सीधा आइए मनीष के पास। मनीष, रशिया में कई जगह आगजनी की घटनाएं, ATMs में आग लगाई जा रही है, सब हो क्या रहा है? देखिए बहुत सारी जगह में तो जो रूसी अथॉरिटी है उनका कहना है कि उनके यहाँ कुछ माल फंक्शन हो रहा है। खास करके विंटर के टाइम में जो गैस सप्लाई है वो एक बड़ा रीज़न है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी जगह पर यूक्रेन से समर्थित जो लोग हैं, यानी कि यूक्रेनियन एजेंसी कुछ लोगों को जो कि रूस में रह रहे हैं उन्हें आप कहिए कि सपोर्ट देती है और उसके जरिए बहुत सारी जगह पर सबोटाज की घटनाएं आ रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों तरह की घटनाएं सामने आ रही है वहां पर। ओके मनीष, बी विद मी। यहां पर अब जरा आठों खबरें दिखाइए। मैं अपने सभी मेहमानों को दिखाना चाहूंगा। यहां पर सीधे आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर 2025 की शुरुआत से पहले ये जंग का माहौल आपके सामने। यूक्रेन 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 यूक्रेन। यहां पर हम आते हैं तो मिडिल ईस्ट दिखाई देता है जहां पर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। यह चैनल
आपके सामने वो खबर लेके आ रहा है जो आप यकीन मानिए होश फाख्ता कर देगी। इस्माइल हानिया को कैसे मारा गया, उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऑटो ब्रेकिंग के साथ सीधा ही हमारे सभी मेहमानों के पास मेरे साथ सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल सुधाकर सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ है एयर मार्शल राजेश सर। राजेश सर थैंक यू एंड अपॉलॉजीज, पिछली बार मैंने आपसे सिर्फ एक रिएक्शन लिया था, आपको इंतजार भी कराया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरे साथ है प्रोफेसर अमिताभ सर, आपका भी स्वागत है। मनीष आप 2 बार सुन चुके हैं उनको। सुमित वो हमें कुछ बताने वाले, खासकर जिस तरीके से हूती ने धमकी दे दी है उस पर मैं सुमित से रिएक्शन हुआ। सुमित, हूती ने यूके, यूएस और इजराइल और सऊदी अरब को धमकी दी, आपसे इसमें बहुत कुछ इनपुट लेना है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं विजय मेरे बगल में चारों बड़ी खबरें इस वक्त जो आ रही है। टॉप न्यूज ऑफ द आवर, यूक्रेन जंग पर रूस नहीं करेगा समझौता, ब्रेक करिए मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर। 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहा हूं। रूस ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया, बड़ी खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर जो इसके लिए मैं सुमित के पास आने वाला हूं, हूती का सऊदी अरब, अमेरिका और ब्रिटेन को एक साथ धमकी देने का, यहां पर उसने धमकी दी है। अमेरिका इजराइल से बड़े जंग की तैयारी में हूती, बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, साउथ चाइना सी में चीन की जंगी तैयारी, साउथ चाइना सी में चीनी कोस्ट गार्ड ने बढ़ाई गश्त, ये देखिए बड़ी खबर। और चौथी बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, पाकिस्तान में तालिबान की सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान में घुसकर तालिबान का हमला, यह बड़ी खबर है। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट देखिए जरा, और एक शार्प रिएक्शन यहां पर वेरी क्विकली मैं लेना चाहूंगा जनरल सुधाकर सर से। सर, 4 अलग अलग डोमेन से खबरें आ रही हैं, मैं आपसे बड़ा सवाल कर रहा हूं। 2025 20 जनवरी ट्रंप के आने से पहले या ट्रंप के आने के बाद, क्या हम एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर जैसा सीन और देख रहे हैं? प्रॉपरली अभी तो चल ही रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन तब और ज्यादा प्रॉपरली ताइवान फ्रंट का फ्रंट, साउथ चाइना का फ्रंट। अगले 20 दिन में कुछ भी हो सकता है, इसको मैं ये कहूंगा ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन का झलक है। हाइब्रिड से लेके कन्वेंशनल वॉर और सुपर कन्वेंशनल वॉर, जो कि वर्ल्ड वॉर की धमकी आप कह रहे हैं, ये भी होने का काफी संभावना है, लेकिन 20 जनवरी के बाद काफी थम हो जाएगी। पुतिन जो है वो किस तरीके से अगर पोस्चरिंग करने पर आ जाए तो दुनिया में कोई नहीं टिकता है, और मैं यहां पर पुतिन की तारीफ करने नहीं आया हूं, लेकिन बड़ी खबर, नेटो से टेंशन के बीच पुतिन ने उड़ाया रूस का सबसे विध्वंसक बॉम्बर। पुतिन बने सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर के को पायलट। नेटो को रूस की न्यूक्लियर तैयारी का संदेश, पुतिन ने दुनिया को दिखाई रूस की न्यूक्लियर ताकत। ब्रेकिंग और शॉट, यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। ये देखिए, पुतिन ने यहां पर बॉम्बर उड़ाया है, सबसे विध्वंसक बॉम्बर, सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर। हम न्यूक्लियर बॉम्बर को कम दिखा रहे हैं, वो दिखाइए, ये देखिए जरा, नेटो को रूस की न्यूक्लियर तैयारी का संदेश। पुतिन ने दुनिया को दिखाई रूस की न्यूक्लियर ताकत। थोड़ा सा क्विक एंड शार्प रिएक्शन एयर मार्शल राजेश जी से मैं लेना चाहूंगा। सर, ये जो अभी इस वक्त किया गया है, ये डेफिनेटली न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन इससे मैसेजिंग क्या है? इस पे मैसेजिंग तो यही है कि तैयारी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो न्यूक्लियर का सिग्नल कर रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि ये जो बॉम्बर है ये कन्वेंशनल मिसाइल्स और कन्वेंशनल वेपन्स भी कैरी करता है। सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा सर का फ्रेम थोड़ा टाइट कर दें। सर देखिए, और श्रिक, उसके बाद वो वाली सबमरीन जो उन्होंने लॉन्च किया, मैं उसका नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, फिर उसके बाद उन्होंने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, उससे पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को उन्होंने पूरी तरीके से ट्वीक कर दिया, और उसके बाद ये न्यूक्लियर बॉम्बर। पुतिन ये मैसेज क्या दे रहे हैं कि मैं जो हूं मैं रुकूंगा नहीं? नहीं, जरूर वो ऐसा मैसेज तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें इसको थोड़ा सा न्यूआंस्ड वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने जब भी न्यूक्लियर थ्रेट दिया है तो उन्होंने जो भी रेड लाइंस अपनी बताई हैं, वो रेड लाइंस जो है नेटो ने टेस्ट करी, और ये नहीं चाहते कि ये कोई और रेड लाइन डिफाइन करें और वो रेड लाइन भी नेटो टेस्ट करे। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो सिग्नल दे रहे हैं कि हम तैयार हैं पूरी तरह से,
इसको आप एस्केलेट और मत कीजिए। पॉइंट टेकन सर। अब मैं आपसे सर थोड़े से शार्प रिएक्शंस रिक्वेस्ट करूंगा सर, थोड़े से शार्प रिएक्शंस रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि बहुत कंटेंट है। लेकिन अब हाइब्रिड वॉर, जूम इन करके आइए, कैमरे पर गुलशन है और फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे। हाइब्रिड वॉर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, यह सब हम आपको बताने वाले। लेकिन उससे पहले रूस पर हमले का महाविनाशक होगा अंजाम। ब्रेक करिए, मिसाइल हमलों का निर्णायक जवाब देगा रूस। बड़ी खबर, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की सीधी चेतावनी, रूस किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार। बड़ी खबर, ओर्शनिक ने युद्ध क्षमता को बढ़ाया, सर्गेई लैवरोव ने कहा। बहुत बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। अब ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए, रूस की नेटो को बड़ी वार्निंग, और बगल में मैं चाहूंगा पुतिन वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। रूस पर किसी भी तरह के हमले का महाविनाशक अंजाम होगा। बड़ी खबर, रूस पर नई मिसाइल से हमलों का निर्णायक जवाब मिलेगा। बड़ी खबर, अमेरिका नेटो के खिलाफ, रूस किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। अमेरिका नेटो को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव यकीन मानिए, लैवरोव दिमित्री मेदवेदेव नहीं है। लैवरोव क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कॉव भी नहीं है। लैवरोव पुतिन के साथ करीब 23 साल से हैं और वो पता है सबको कि वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं। लैवरोव ये कह रहे हैं ओर्शनिक मिसाइल ने रूस की युद्ध क्षमता को बढ़ा दिया है। ईस्ट की ओर नेटो की विस्तार नीति की वजह से यूक्रेन संकट में है। लेकिन इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, यूक्रेन ने नेटो को दी बहुत बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, बड़ी खबर, यूक्रेन कर सकता है नेटो पर, रूस कर सकता है हाइब्रिड वॉर। यह देखिए, नेटो पर बड़ा साइबर अटैक कर सकता है रूस। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की के सलाहकार एंड्री यर्मक का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। हाइब्रिड खतरों से निपटने को तैयार है नेटो देश। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, इसके अपर कोपरो में दिखाने वाला हूं नेटो पर हाइब्रिड वॉरफेयर। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधी जंग के बजाय रूस कर सकता है हाइब्रिड हमले। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो पर बड़े साइबर हमलों के प्लान में रूस। बड़ी खबर, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। बाल्टिक सागर में रूस के टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा केबल। नेटो देशों को यूक्रेन की बहुत बड़ी वार्निंग, चीन की मदद से रूस बढ़ा सकता है हाइब्रिड वॉरफेयर। ज़ेलेंस्की के सलाहकार एंड्री यर्मक का बड़ा दावा। ये डर रहे हैं, यकीन मानिए ये डर रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, क्या हम हाइब्रिड वॉरफेयर की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें निशांत, तो हाइब्रिड वॉरफेयर का एक तीसरा भी बहुत बड़ा एंगल है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल वॉरफेयर स्ट्रेटजीज, जहां सत्ता बदली जाती है रूस समर्थित सरकारों द्वारा, जैसे इस समय जॉर्जिया हो रहा है। और आपको याद होगा, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था उसके पहले ही पुतिन ने एक वार्निंग दी थी वेस्ट की कि हम इसका मिलिट्री टेक्निकल रिस्पॉन्स देंगे, कोट अनकोट। और ये वही मिलिट्री टेक्निकल रिस्पॉन्स का नतीजा है जो आज हम हाइब्रिड वॉरफेयर की तरह देख रहे हैं। और रूस हाइब्रिड वॉरफेयर करता भी आया है। आपने देखा होगा यूक्रेन के बैंकिंग सिस्टम को उसने कई बार तबाह किया है। और यही नहीं है, इस समय इन्होंने पोस्चरिंग क्यों तेज कर दी है? क्योंकि इस समय लग रहा है कि जब राष्ट्रपति बदलेंगे अमेरिका के, तो वहां पर एक स्थिति पैदा होगी जब नेटो यूरोप से अपने आप को अलग थलग कर लेगा और रूस के सामने यूरोप अकेला खड़ा दिखेगा। इसलिए इन्होंने शैडो फ्लीट से जो इंटरनेट केबल काटने का भी काम किया है, और इसी के साथ साथ वो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम किसी भी तरह से हिचके नहीं। अमिताभ जी, एक बात बताइए, क्या इस दुनिया में इतनी ज्यादा जंग हो चुकी है कि अब टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है? केबल कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
नहीं, टॉलरेंस लेवल बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन एक टॉलरेंस की भी एक लिमिट होती है ना। आप कब तक ये देखते रहेंगे? और जिसमें एक पार्टी हर जगह इन्वॉल्व है, वो है अमेरिका। अगर अमेरिका सही कह रहे हैं हाथ आप, पीछे क्योंकि खड़े हम कर देख रहे हैं लेते कि पुतिन की रेड लाइन अब जो है वो सिर्फ एक एक्चुअली एक पेंटिंग बन के दीवार पे टिकी हुई है, वो दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर। सीधे चलिए विजय दिखाइए जरा एक बार हमारे दर्शकों को, फिर से एक बार ब्रांडिंग दिखा दीजिए। ये देखिए हमारी ब्रांडिंग देखिए। स्पेशल थैंक्स टू माय ग्राफिक्स टीम्स, मिस्टर नेगी यहां पर, और जिन्होंने ये बनाया है, और दादा हमारे एक हैं वहां पर अजीत जी, उन्होंने इसको क्रिएट किया था, और इन दोनों ने मिलकर ये देखिए जरा, ये सामने हूती करेगा विध्वंसक वॉर, ये देखिए स्पेशल थैंक्स टू देम। ये ग्राफिक्स और अगली ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेनी ड्रोन हमले में बाल बाल बचे रूसी सैनिक, ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना की पिकअप से ड्रोन पर फायरिंग। ओ ये देखिए आयमन साहब करिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है ये। यूक्रेनी ड्रोन के डर से भाग रहे रूसी सैनिकों का वीडियो आया सामने। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोन को किया तबाह। ये देखिए आयमन साहब करिएगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से गाड़ी में बैठे हैं, ड्रोन अटैक हो रहा है। AK-47 से ड्रोन पे अटैक किया जा रहा है, वापस काउंटर अटैक है, और ड्रोन उड़ा भी दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वहां पर कुछ चीथड़े गिरते हुए दिखाई दे रहे थे वो ड्रोन के थे, बट इट मींस देयर आर मल्टीपल ड्रोन्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। बड़ी खबर, रूस के रोस्तोव में यूक्रेनी ड्रोन तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, सालास्क शहर में इमारत के ऊपर ड्रोन तबाह हो गया, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूसी एयर डिफेंस का पलटवार, ड्रोन के टारगेट पर था रूसी सैन्य बेस। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये है यूक्रेनी ड्रोन। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ड्रोन पर। अब देखिए एक ग्राउंड के हैं वीडियोस जहां पर AK-47 से अटैक किया जा रहा है ड्रोन के ऊपर, और दूसरा वीडियो जो आपके सामने आ रहा है, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से कितना हाई वैल्यू टारगेट है ये ड्रोन, अब आपको समझ में आ सकता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में, इस ब्रेकिंग को दिखाइए। लेवरोव ने, रशिया ने क्लियर कट कर दिया है, नो कॉम्प्रोमाइज। बड़ी खबर, यूक्रेन जंग पर रूस नहीं करेगा समझौता, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में। यह देखिए, रूस ने ट्रंप का शांति प्रस्ताव खारिज कर दिया। यूक्रेन में शांति सैनिकों को की तैनाती मंजूर नहीं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा दावा। शपथ से पहले ट्रंप के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट्स को बगल में चलाते रहिए। सीधे आइए, ये देखिए अपर गोप्रो पर आइए। ट्रंप का शांति प्रस्ताव रूस को नामंजूर। रूस को यूक्रेन में यूरोपीय शांति सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं है। बड़ी खबर, रूस को रोकने के लिए यूरोप को आगे करना चाहते हैं ट्रंप, लावरोव ने कहा। सीज फायर के बजाय, ये देखिए बगल में देखते रहिएगा, वॉर भी है, सीज फायर के बजाय साइज तमासान चाहता है रूस, लावरोव ने कहा। यूक्रेन की नेटो सदस्यता में 20 साल की देरी का प्रपोजल, यह रिपोर्ट आ रही है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन की नेटो एंट्री नहीं चाहता है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब जरा ब्रांडिंग दिखाइए। अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाएगा, और उसके बाद हम उसको फ्लोर पे भी दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप, इस खबर का दूसरा पार्ट, हूती करेगा विध्वंसक वार। इस पर मैं आता हूं, बगल में दिखाइए। हूती की सऊदी अरब को बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती की सऊदी अरब को पाषाण युग में भेजने की वार्निंग, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, अब जरा फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए। हूती की सऊदी अरब को पाषाण युग में भेजने की वार्निंग। यमन पर हमला किया तो तबाह हो जाएगा अरामको ऑयल फील्ड। हूती ने सऊदी अरब पर 3 साल पहले हमले का वीडियो जारी करके दिखाया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये 3 साल पहले का फुटेज है। मैं चाहूंगा जरा इसमें फाइल फुटेज देखिए जरा, यहां पर ये देखिए, हूती ने सऊदी अरब पर जो 3 साल पहले हमला किया था उसका वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको। ये फाइल फुटेज है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये देखिए जरा,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, हूती की अमेरिका और ब्रिटेन को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। कोई भी एयर डिफेंस हमारी मिसाइलों को नहीं रोक पाएगा, हूती ने कहा। किसी हमले से पहले हमारे बारे में जाने, हूती ने कहा। हम अपने जन्म से लड़ते हैं, यह बड़ी खबर, हूती ने कहा। बचपन से हमारा लक्ष्य अमेरिका से लड़ना है, हूती ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, हूती ने एक और धमकी दी है, इसमें एक्शन शॉट भी प्ले करिए जरा। इजराइल से बड़ी जंग की तैयारी में हूती, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। आइए जरा इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। इसके बाद एक और खबर लेंगे, देन आई एम गोइंग टू गो बैक टू माय जर्नलिस्ट। यहां पर सीधे आइए, बड़ी खबर, हूती की अमेरिका और ब्रिटेन और सऊदी को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ब्रेक करिए, हमारी बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। हमारी मिसाइलों को रोकने में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सक्षम नहीं है। फिर हूती ने कहा अमेरिका ब्रिटेन को सलाह है कि वो किसी हमले से पहले हूती को जान लें। ये देखिए, हूती के खिलाफ सऊदी अरब ने कुछ किया तो पाषाण युग में भेज देंगे, हूती ने कहा। फिल्मों, टीवी शो, पश्चिम या सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं, हूती ने कहा। हूती के खिलाफ अमेरिका का मनोवैज्ञानिक युग पूरी तरह से बेकार है। ये देखिए, शॉट्स की जगह सुमित को लीजिए। सुमित, वेरी क्विकली, क्या हूती कुछ बड़ा करने जा रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट वहां से क्या क्या आ रही है, इंटेल क्या क्या आ रहा है? निशांत, बड़ा तो इजराइल और अमेरिका करने वाले हैं, और अगर आप माने कि अब सीरिया के बाद अगर मेजर बड़े ऑपरेशन अब इजराइल और अमेरिका करेंगे तो सीधा आप कह सकते हैं कि हूतियों के खिलाफ करेंगे, क्योंकि अब दोनों ही इसको सबसे बड़ी थ्रेट इस रीजन में मान रहे हैं। और खास बात यह भी कि अगर हूती लगातार ऐसे वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि बहरीन को, सऊदी को वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका को करने देंगे तो फिर हम अगले अटैक। मुझे वहां के फैक्ट्स और नंबर्स बताइए, क्या तैयारी चल रही है, क्या इंटेल है? इजराइल क्या करेगा, यूके क्या करेगा, यूएस क्या करेगा? एक चीज बताइए। देखिए निशांत, अभी मेडिटेरियन सी के अंदर अपनी प्रेजेंस को अमेरिका और ब्रिटेन बढ़ाना चाहते हैं। लगातार बड़े वॉरशिप्स को भेजने की तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार अमेरिका भेज सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल बड़े एयर स्ट्राइक्स करने की तैयारी कर रहा है। आपने देखा कि हमने देखा 100 फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार जाते हैं और आप कह सकते हैं कि सना में या दूसरे इलाकों में बड़े अटैक्स को इनिशिएट करते हैं। अभी यह हो रहा है कि अब कोलैबोरेटेड बड़े अटैक्स की कोशिश की जा रही है, जिसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी होगा, ब्रिटेन भी होगा, बाकी देश भी होंगे। और इनकी कोशिश होगी कि अब हूतियों के सारे इलाके को एक बार में ही बर्बाद कर दिया जाए। और कोशिश ये भी होगी कि अगर ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट की जाए सी से, तो उसकी भी कोशिश की जाए। इजराइल से बड़े जंग की तैयारी में हूती, ब्रेक करिए जरा, स्लो। यहां पर इजराइल पर जारी रहेगा हूती का हमला, बड़ी खबर। हूती नेता अब्दुल मलिक का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर जारी रहेगा, इजरायली पर नहीं। यमन छोड़ चुका है हूती नेताओं का पूरा परिवार, रिपोर्ट आ रही है। हूती की जंग तैयारी पर वायनेट न्यूज की रिपोर्ट आ रही है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। बड़ी जंग की तैयारी में हूती नेता अपने परिवार को यमन से बाहर भेज चुके हैं, यह रिपोर्ट आ रही है। हमास, हिजबुल्लाह की तरह हूती भी सुरंग से अपना नेटवर्क चला रहा है, यह रिपोर्ट आ रही है। गाजा पर इजरायली हमलों तक हूती का हमला जारी रहेगा। यमन से इजराइल के ऊपर विध्वंसक हमले करता रहेगा हूती नेता अब्दुल मलिक और प्रवक्ता याया सारी का ऐलान, बड़ी खबर। ईरान के निर्देश पर इजराइल से लंबी जंग की तैयारी में हूती, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हूती को इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान से मिल रहा है कमांड, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वायनेट न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर सुधाकर सर से लेना चाहूंगा। सुधाकर सर, वेरी शार्प टेक, हूती का अगला मूव क्या है? हूती का अगला मूव काफी भयानक काउंटर अटैक होने जा रहा है। अगर 7 अक्टूबर 2023 के बाद आप देखते हैं जितने अटैक और काउंटर अटैक हुए हैं अभी तक, हूती सबसे बढ़ चढ़कर पूरा हमला कर रहा है और एक्यूरेटली मिलिट्री इंस्टॉलेशन इजराइल के अंदर वो अटैक कर पाया है सक्सेसफुली। क्या ये एयर डिफेंस इजराइल का कामयाब है या नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हूती के पास ये साबित है कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हाई ऑर्डर का है। हो सकता है कि यह हाइपोसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रशिया और चाइना की मदद से ये सब हासिल कर पाए हैं। पॉइंट टेकन सर, लेकिन इस वक्त हम वापस आ रहे हैं। एक हमारे पास कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, कुर्स्क की जंग को लेकर हमारे पास कुछ जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट, कुर्स्क के जंगलों में रूस यूक्रेन में जंग, ब्रेकिंग, बड़ी खबर दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, आमने सामने जंग में यूक्रेन का रूस पर हमला। अहमद साहब, ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा जरा इसमें।
सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक कर रहा हूं मैं आपके सामने, ये देखिए, ब्रेक करिए। डोनेट्स्क में रूस को बड़ा नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में तबाह रूसी टैंक, ये दिखाइए जरा। 24 घंटे में यूक्रेन ने 8 रूसी टैंक तबाह कर दिए। 24 घंटे में 2010 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस खबर का अहमियत सब रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, बड़ी खबर। और इसके बाद मैं एक रिएक्शन पर लेने आ रहा हूं, यहां पर एक रिएक्शन मनीष से, और उसके बाद मैं मनीष को थैंक्स करूंगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के अनकन्वेंशनल हमले से महाविनाश। रूस के एक अलग वॉरफेयर से महाविनाश होगा। नेटो हाइब्रिड वॉर के रणनीतिकार जेम्स अप्पाथुराई की चेतावनी, नेटो की चेतावनी। पहले से मॉस्को के इरादे मालूम होना चाहिए। यूरोप, अमेरिका और कनाडा में रूसी हाइब्रिड हमले। रूस यूक्रेन जंग के बाद हाइब्रिड हमले का ट्रेंड बढ़ा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, आइए जरा। नेटो की चेतावनी, नेटो के खिलाफ रूस के अनकन्वेंशनल हमले से महाविनाश होगा। बड़ी खबर, नेटो देशों को मॉस्को के खौफनाक इरादे मालूम होना चाहिए। नेटो हाइब्रिड वॉर के रणनीतिकार जेम्स अप्पाथुराई की चेतावनी। यूरोप, अमेरिका और कनाडा में चरम पर तथा कथित रूसी हाइब्रिड हमले। नेटो के सभी 32 देश पहले से बॉइलिंग फ्रॉग की स्थिति में। सीधे मनीष के पास चलूंगा। मनीष, एक क्विक टेक, रशिया क्या तैयारी कर रहा है, जरा बताइए, हमारे पास डिटेल क्या क्या आ रही है। देखिए, मामला 50-50 का है। नाटो की तरफ से बहुत कुछ जो कहा जा रहा है वो रूसोफोबिया का भी एक हिस्सा है कि रूस ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, वो यूरोप में इतना कुछ बर्बाद कर देगा, या अमेरिका और कनाडा में उनका उतना इन्फ्लुएंस है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि पुतिन की तरफ से या क्रेमलिन का इन्फ्लुएंस यूरोप में काफ़ी कुछ दिखता है। और जब हाइब्रिड वॉर की तैयारी की जा रही है तो न केवल साइबर वॉर, बल्कि रूसी एजेंसियों की तरफ से कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के आरोप लग रहे हैं, कहीं पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आरोप लग रहा है, कहीं पर जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, कहीं पर रिजीम चेंज की बात कर रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है। और इन सबको देखते हुए अब नाटो के देश एकजुट रह सके, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद नाटो के देश में जो फूट होगी, इसलिए उन सबको एकजुट करने के लिए वो कह रहे हैं कि रूस कुछ भी कर सकता है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन अब जरा ब्रांडिंग दिखाइए, नेटो से हाइब्रिड वॉर, और यहां पर कहानी क्या है, हूती करेगा विध्वंसक वार। अगली खबर सीधा आइए, वो है बहुत खतरनाक, पाकिस्तान पर हमला, बल्कि मुझे लिखना चाहिए था घुटनों पर पाकिस्तान, तालिबान का बदला। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। बड़ी खबर सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, पाकिस्तान में घुसकर आर्मी कैंप पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के टैंक जिले के आर्मी कैंप पर तालिबान का हमला। बड़ी खबर, तालिबान ने आर्मी कैंप में किया कार धमाका। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। तालिबान के धमाके में पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत। ये देखिए, एम्बियंस सब करिएगा, लोकेशन जरूर लिखिएगा। हम इन विजुअल्स को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, एम्बियंस डाउन करिएगा। हम इन विजुअल्स को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं। वी डोंट थिंक कि ये एग्जैक्ट विजुअल्स हैं या नहीं, वो हम जो अलग अलग वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल से आ रहे हैं आपके सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन वी डोंट ओन अप दीज विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, दर्जनों सैनिक घायल हो गए पाकिस्तान के, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तान में तालिबान की सर्जिकल स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। टीटीपी ने पाक के बजौर पोस्ट पर किया कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, पाक के बजौर पोस्ट पर लहराया तालिबानी झंडा। बड़ी खबर, सैन्य पोस्ट से बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और एक क्विक टेक। सुमित, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, वहां से इंफॉर्मेशन क्या क्या आ रही है, अभी वहां पर स्टेटस क्या है? कुछ घंटे से युद्ध की कोई जानकारी नहीं आ रही है। निशान, देखिए, अभी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के कई रिप्रेजेंटेटिव काबुल पहुंच चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान से बातचीत की जाए और इस पूरे मामले पर एक तरीके से इस चीज़ को शांति बहाली की तरफ बदला जाए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब बातें या चीज़ें जो है तालिबान के हाथ से भी निकल गए। क्योंकि तालिबान को भले ही पाकिस्तान सेटल कर ले, लेकिन टीटीपी जो है, वहाँ के जो आप कह सकते हैं प्रोविंसेस के जो ट्राइबल लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए उतारू हो गए। तो निश्चित तौर पर भले ही आप देखें कि अफगानिस्तान की आर्मी है, उसके लोग भले ही पीछे हट जाएं, लेकिन ये चीज़ें आगे चल
चलती रहेंगी और अभी पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। निशांत। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में तालिबान को बड़ी कामयाबी, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना का सरेंडर, पाक सेना का सरेंडर, विजुअल्स एमएन सब करिए। खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी का 4 दिनों से लगातार हमला, सरेंडर करने वालों में पाक सेना के एक जनरल भी शामिल, बड़ी खबर। यह रिपोर्ट आ रही है सोशल मीडिया पर, पाक सेना का सरेंडर का वीडियो आया सामने, बड़ी खबर। हाथ ऊपर करो, हाथों। देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, योर क्विक टेक, क्या लग रहा है सर आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है। देखिए, पाकिस्तान के लिए साल में दूसरा बड़ा एम्बैरेसमेंट है। पहले अप्रैल में ऐसा हुआ था और अब इस महीने हो रहा है, अब हो रहा है। और इस सब में पाकिस्तान अगर आप देखें तो जितने भी मूव्स कर रहा है उन सबको तालिबान इस समय नेगेट कर रहा है। और जो सबसे बड़ा मोल इन पाकिस्तानी टेरिटरी है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, जो इस समय हावी दिख रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह तालिबान को पैदा किया पाकिस्तान ने, अब वो उन्हीं को खाने को दौड़ रहा है। और इसमें तालिबान की सेना पूरे डायरेक्टली तो कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन हाल में जो सर्जिकल बॉम्बिंग स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने, उसका प्रतिकार एक फ्रंट के तौर पे टीटीपी को तालिबान ने वहां से खड़ा कर दिया है। और टीटीपी अब कंट्रोल में आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तलखी बढ़ी है दोनों के, और सीमा विवाद जो अब तक कहता है, हाइपोथेटिकल कहता है उस बॉर्डर को, उसको देख के यही लग रहा है कि तालिबान इस समय टीटीपी को एड करेगा, कि न कि सिर्फ बॉर्डर एरियाज पे बल्कि इंटरनली भी वो स्ट्राइक कर सके। What an embarrassment, अमिताभ सर, but what an embarrassment। ये दोनों वीडियोस जरा संभाल के रखिएगा विजय। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाक तालिबान का एक दूसरे पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्रम और नॉर्थ वजीरिस्तान पर ब्रेकिंग और शॉट, ये पुराने वाले शॉट है। वजीरिस्तान पर हमले हुए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए पाकिस्तान में तालिबान की सर्जिकल स्ट्राइक, बल्कि लीथल स्ट्राइक है मैं ये कहूंगा। ये देखिए तालिबान का पाकिस्तान में घुसकर आर्मी कैंप पर बड़ा हमला हुआ है, बड़ी खबर। अहमद सब करेगा बगल वाले वीडियो को, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो है, इससे पहले वाला ये जो है वो भी बगल में चलाते रहिएगा। पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर तालिबान के कब्जे का दावा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरन लाइन पर जंग, तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच हिंसक झड़प, बड़ी खबर। पाकिस्तान के जवाबी हमले में अफगान के 8 लोगों की मौत, यह रिपोर्ट आ रही है। जंग की वजह से हजारों अफगान नागरिकों का बॉर्डर एरिया से पलायन। तालिबान ने पाक अफगान के बीच में डूरन लाइन को काल्पनिक बताया है। यह देखिए, सीधे चलिए, मैं चाहूंगा ये जो शॉट्स है इनको ऊपर लेकर आइए, इन शॉट्स को ऊपर करिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, शार्प टेक, क्या होने वाला है? ये बांग्लादेश जिस तरफ आईएसआई ने क्रिएट किया है, उसकी बरखिलाफ एक बहुत बड़ा तोहफा पाकिस्तान को मिलने वाला है। चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले बातचीत करके मामला को थापने की, मेरे विचार के मुताबिक ये जो तालिबान है पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा। उनके दिल के अंदर एक सेल्फ एस्टीम होता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा आंच आया है। नंबर 2 और लास्ट पॉइंट है कि आज के दिन में अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी भी हालत में जोड़ के रहना नहीं चाहता है। ये अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म्ड, एक लिबरलाइज्ड काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिविल गवर्नेंस को की काबिल है, वो दिखाना चाह रहे हैं, ना कि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट देश की जैसे उनके साथ जुड़ा हुआ रहना नहीं चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर, लेकिन ये कर्म का खेला है, पाकिस्तान में आतंक का रेला है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। तालिबान पर पाकिस्तान का पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट। तालिबानी पोस्ट पर आर्टिलरी की शेलिंग, ये देखिए आर्टिलरी शेलिंग होती है, आर्टिलरी की नहीं। एक साथ कई तालिबानी पोस्ट पर ATGM से अटैक किए गए। पाकिस्तानी हमले में अफगान के अंदर बड़ी तबाही हुई है, बड़ी खबर आ रही है। लेकिन सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए, मैं सीधे आने वाला हूं। मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा सुधाकर सर का और अमिताभ सर का, राजेश जी को भी रखिएगा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सीरिया में ईरानी मिसाइल फैसिलिटी तबाह, ब्रेकिंग शॉट्स के साथ। इजरायली हमले में नष्ट ईरान की मिसाइल फैक्ट्री। मेसाफ अंडरग्राउंड प्रोडक्शन साइट पर कमांडो अटैक। फैक्ट्री में हिजबुल्लाह के लिए बनाए जाते थे हथियार।
इजराइल ने कान न्यूज का बड़ा दावा किया, बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर को, ये खाली रेफरेंस के शॉट्स हैं, एग्जैक्ट वाले शॉट्स नहीं है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये देखिए ईरानी मिसाइल फैक्ट्री पर कमांडो अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के बड़े हमले में नष्ट ईरान की मिसाइल फैक्ट्री, इस वक्त की फैसिलिटी। ये घटना जो है, ये घटना सितंबर की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अब इसकी डिटेल सामने आई है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सीरिया बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर इजराइल का कमांडो एक्शन, बड़ी खबर। मेसाफ अंडरग्राउंड प्रोडक्शन साइट पर सीक्रेट कमांडो ऑपरेशन, हमले में सीरिया का वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र भी नष्ट हो गया। 2 महीने पहले सीरिया में ईरानी फैसिलिटी पर हमला हुआ। वेपन प्रोडक्शन, वेपन सप्लाई रूट को लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल, कान न्यूज के हवाले से खबर है। लेकिन अब अगली बड़ी खबर, कैंप 4 पर गुलशन हमारे साथ है, जूम इन करिएगा, मेरे बगल में ब्रेकिंग आएगी। हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या को लेकर सनसनीखेज खुलासा। इस्माइल हानिया के आखिरी घंटों को लेकर बहुत बड़ा दावा। ऑपरेशन हानिया में मोसाद को ईरान के अंदर से मदद, IRGC फोर्स अंसार अल मेहदी से मोसाद को मदद की आशंका। इजरायली एक्सपर्ट के हवाले से N12 रिपोर्ट में दावा किया गया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इस्माइल हानिया अपना होटल कुछ क्षण पहले बदलने वाला था। ऐड करिए वो लाइन ब्रेकिंग में, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं राजेश सर से एक रिएक्शन जरूर लूंगा इस पर। आइए जरा, हानिया के मर्डर प्लान पर सनसनीखेज खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ऑपरेशन हानिया में मोसाद को ईरान के अंदर से मदद, ईरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मदद की है, ये जानकारी आ रही है। अब मोसाद ने हानिया के तेहरान में रुकने के पैटर्न की पहचान की, बड़ी खबर। वेरी गुड ग्राफिक्स, आई मस्ट अप्रिशिएट, हमारी ग्राफिक टीम ने बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए आपके सामने। निशात कंपाउंड के खास कमरे में करीब 9 बार रुक चुका था इस्माइल हानिया। हानिया की सुरक्षा में लगी IRGC फोर्स अंसार अल मेहदी में मोसाद की घुसपैठ, सुरक्षा कर्मियों की मदद से हानिया के कमरे में तकिए में लगाया गया था बम। ईरानी नागरिक, IRGC सदस्य और हमास लड़ाकों की से इजराइल को मदद। 31 जुलाई 2024 को बम विस्फोट में हुई थी इस्माइल हानिया की हत्या। इसमें बड़ी खबर जो है, जो यहां पर नहीं है, वो मैं आपको बता दूं। इस्माइल हानिया अपना कमरा बदलने वाला था, वहां का AC काम नहीं कर रहा था और लास्ट मोमेंट पे उसको कन्विंस किया गया कि हम AC ठीक कर देते हैं, और फिर वो AC ठीक किया गया क्योंकि उसी कमरे में बम लगाया गया था। यह है खबर। आइए जरा इसकी ब्रेकिंग लीजिएगा और सीधे चलिए राजेश सर के पास। राजेश सर, इजराइल का पेनिट्रेशन बहुत डीप है सर। वो तो जरूर है, क्योंकि कई सालों से आप देख रहे हैं ईरान में इजराइल के ऑपरेशंस हुए हैं। उनका स्टकनेस वायरस का ऑपरेशन हुआ था, फिर उनके साइंटिस्ट को मारा गया, फिर उनके IRGC हेड को मारा गया, फिर हानिया को मारा गया। तो मेरे हिसाब से ईरान में जो पेनिट्रेशन है कई दशकों का है इजराइल का। ये नहीं है कि आज ही किया गया है, उनको पता था लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा थ्रेट। एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन आपका ऑडियो वीडियो लिंक कुछ मिस आउट हो गया सर। लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले ब्रेकिंग और शॉर्ट। साउथ चाइना सी में चीन की जंग की तैयारी, ब्रेकिंग, बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। साउथ चाइना सी में चीनी कोस्ट गार्ड ने बढ़ाई गश्त, ये शॉट दिखाइए जरा। इसके दूसरे शॉट्स हैं, ये शॉट्स नहीं है। साउथ चाइना सी में ये हैं शॉट्स, ये देखिएगा। साउथ चाइना सी में स्कारबोरी शोल के पास पेट्रोलिंग। जंग से पहले साउथ चाइना सी में चीन की सीक्रेट तैयारी।